हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कोरोना संकट के बीच विधानसभा में दिन का मॉनसून सत्र के दौरान कई विधेयक पास हुए। बहस के बीच कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया। हरियाणा में कोरोना के चुनौती के बीच पहला विधानसभा सत्र शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सबसे पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दुष्यंत चौटाला ने HLP प्रमुख और सिरसा के विधायक गोपाल कांडे की माताजी मुन्नी देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा न करने का कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध किया। विपक्ष को जवाब देते हुए विज ने कहा कि सदन जिन हालातों में हो रहा उसे ध्यान में रखना चाहिए। गणेश उत्सव का आज 5वां दिन है। इस मौके पर फरीदाबाद में अपने निवास पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने अपने परिवार के साथ गणेश भगवान की पूजा अर्चना की। बता दें कि पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल के निवास पर 5 दिनों के लिए गणपति की स्थापना की गई थी, जिसके बाद आज धूमधाम के साथ गणपति का विसर्जन किया गया। इस मौके पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि इस कामना के साथ गणपति का विसर्जन किया गया ताकि अगली बार गणेश भगवान धूमधाम से आएंगे और फरीदाबाद की जनता उनका आशीर्वाद ले पाएगी। प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पंचकुला में एक दिन 116 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, जिससे हड़कंप मच गया। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने मामले की पुष्टि की। डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि 116 नए कोरोना संक्रमित मरीजों में हरियाणा विधानसभा के 23 कर्मचारियों सहित पंचकुला के कई सेक्टरों और क्षेत्रों से कोरोना संक्रमित मरीज शामिल हैं। हरियाणा में कोरोना को मात देने में पलवल जिला सबसे आगे है। प्रदेश में पलवल जिले का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। जिले में रिकवरी रेट 92.21% है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि जिले में अभी तक 1419 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 1308 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 11 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। सोनीपत में पिछले 24 घंटे में 93 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। नए केस सामने आने के बाद सोनीपत स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जांचनी शुरू कर दी। सोनीपत में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या अब 40 हो गई है। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिले में आज 84 नए मामले सामने आए हैं। जाखल मंडी एक्सिस बैंक के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट आने पर स्वास्थ्य विभाग ने बैंक को 30 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया। जाखल स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजेश क्रांति ने बताया कि एक्सिस बैंक के सभी कर्मियों का कोरोना टेस्ट लिया था, जिसमें से 5 कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। टोहाना में कोरोना वायरस के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आगामी कार्रवाई करते हुए शवों के अंतिम संस्कार करवाए। एसएमओ ने बताया कि डॉक्टर राजेश कक्कड़, जो कुछ दिन पहले मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वहां उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है।
हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन पंचकुला में आशा वर्कर्स ने रोष प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पंचकुला से चंडीगढ़ के लिए कूच किया। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव के लिए निकले आशा वर्कर्स को चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर ही रोका गया, जहां पुलिस और आशा वर्कर्स के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई। कैथल में सर्व कर्मचारी संघ के समर्थन से आशा वर्कर्स ने कैथल के जिला सचिवालय का घेराव किया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि आशा वर्कर्स सिर्फ 4000 की मानदेय पर काम कर रही हैं और उनसे 24 घंटे ड्यूटी ली जाती है। उसके बावजूद भी सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही। इधर फतेहाबाद के रामसरा गांव में युवक द्वारा आत्महत्या करने के मामले में ग्रामीणों ने लघु सचिवालय में इकट्ठा होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने लघु सचिवालय के बाहर नारेबाजी कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पलवल में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजन में नौकरी बहाली को लेकर क्रमिक अनशन 72वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी अध्यापकों का आरोप है कि शासन और प्रशासन उनके सुध लेने को तैयार नहीं, जिसके चलते आए दिन अध्यापकों का रोष बढ़ता जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी नौकरी फिर से बहाल नहीं की गई तो उनके परिवार के सामने खाने का संकट गहरा जाएगा। करनाल में 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मानसून सत्र के शुरू होते ही मौन पर बैठ गए और तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि किसानों की मांगों पर विधानसभा में या फिर कैबिनेट में विचार नहीं किया जाता। नारनौल उपमंडल के गांव नसीबपुर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहाँ कागजों में जो सीवर लाइन डली हुई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब शहरवासियों ने बताया कि यहाँ सीवर लाइन नहीं डली, जबकि सीवर के बिल लोगों के घरों में भेज दिए गए। गुरुग्राम में सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके शहरवासियों को ओवरफ्लो की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गुरुग्राम वार्ड नंबर 25 के हालत कुछ यही बयां कर रहे हैं। यहाँ के लोग सीवर के गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। कह रहे हैं कि कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। नारनौल उपमंडल के गांव पेटवाड़ में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के कार्य को रुकवा दिया है। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिकायत अधिकारियों से भी की, लेकिन अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। सड़क निर्माण विभाग के अधिकारी जोगेंद्र ने बताया कि कुछ जगह दिक्कत है, बारिश की वजह से सड़क ठीक नहीं बन पाई। प्रशासन मौके पर पहुंचा, इसे ठीक करवा दिया जाएगा। अंबाला छावनी में नगर परिषद की ओर से अंबाला क्लब को सील किया गया। जिस जगह पर क्लब चल रहा था उस जगह को लाइब्रेरी के लिए दिया गया था। लगातार शिकायत मिलने के बाद नगर परिषद ने इस पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखा। नगर परिषद के ईओ ने बताया कि काफी समय से इन्होंने इसको चेंज किया हुआ था। प्रदेश में चोरी की वारदातें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला रोहतक के सेक्टर 2 से सामने आया, जहां चोरों ने मंगलवार रात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को निशाना बनाया। चोर एटीएम से करीब 25 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर एटीएम को आग के हवाले कर दिया।
फतेहाबाद के हिसार रोड पर एक पेट्रोल पंप के सामने बाइक सवार 6 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। बाइक सवार युवकों ने आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाड़ी में तोड़फोड़ और हंगामा किया। बताया जा रहा है कि युवक नशे में था और इससे पहले इन युवकों ने शहर के भूना रोड पर स्थित एक दुकान पर भी हंगामा किया था। सिरसा के सीआईए टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान महिला समेत 2 लोगों को 3 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। पलवल में 10 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की आंखें निकालकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। गांव पेंगलतू के पास ज्वार के खेतों में बच्ची का शव मिला है। बताया जा रहा है कि बच्ची मूक बधिर थी। सोमवार दोपहर से ही मासूम अपने घर से लापता थी। परिजनों का आरोप है कि जब वो बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत लेकर होडल थाना पहुंचे तो पुलिस ने उनको धमकाकर भगा दिया। सोनीपत में गांव बड़मलिक में शराब के ठेके के बाहर युवक का शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।